चक्रवाती तूफान वायु तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। इसने तेजी पकड़ ली है। गुजरात में अगले 2 से 3 दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि गुजरात के समुद्री इलाकों में तेज साइक्लोन आ सकता है, जिसको देखते हुए वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय लोग जो हैं वहां रहने वाले, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अब मौसम विभाग की अगर मान ली जाए तो इस तूफान के साथ देश के पश्चिमी तटों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। ना जाए समुद्री इलाकों के पास। ये समुद्री इलाकों के पास जाने वाले मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन गुजरात में काफी भारी रहने वाले हैं। को अर्ली मॉर्निंग से साइक्लोन की असर गुजरात में रहेगी, खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में रहेगी। देश भर में से आए हुए टूरिस्टों और बाहर से आए हुए सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि कल दोपहर के बाद अगर द्वारिका, सोमनाथ दर्शन करने के लिए आए यात्रिक और सासन, कच्छ में घूमने के लिए निकले हुए टूरिस्ट, सबको मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए और अगर हो सके तो वापस आप सब लोग चले जाए। ऐसी मैं आप सबको विनती भी करता हूं। और आइए अब इसी खबर पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं गुजरात की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा जुड़ गए और जानकारी के साथ। अरविंद शर्मा, गुजरात सरकार ने एक्शन ले लिया है और पहले से ही मुस्तैदी दिखाते हुए स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई है। 2 से 3 दिन बताए गए हैं जब भारी पड़ने वाले हैं गुजरात में। इस समय आप कहां मौजूद हैं, कहां खड़े हैं गुजरात में, और इस समय आप कैसा मौसम देख पा रहे हैं अपने आसपास? मैं इस समय राजकोट के आसपास हूँ और मैं सोमनाथ पहुंचूंगा और सोमनाथ के आसपास अभी जो है ना ये तूफान का कहर देखने को मिलने लगा है। यहाँ पर समुद्र की लहरें तूफानी होने लगी है। जो लहरें हैं वो द्वीप के आसपास जो है ना सर्किट हाउस तक पहुंचने लगती है। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय जो अधिकारी है, राज्य सरकार के जो अधिकारी है, वो लोगों को सलामत जगह पर ले जा रहे हैं और जगह जगह मुनादी भी की जा रही है और पर्यटकों को भी सरकार की तरफ से अपील की गई है। आज दोपहर तक सोमनाथ, द्वारिका और पोरबंदर के आसपास जो भी आए हैं जगहों पर चले जाएंगे, उसने अपील की है। राज्य सरकार सजग है। एनडीआरएफ की करीब 39 कंपनियां 10 जिलों में तैनात की गई हैं। 10 जिले जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें भावनगर, सूरत, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, सोमनाथ, गिर, बैरावल के आसपास। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम और लौटेंगे इस पर खबर पर अपडेट के लिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गुजरात और दमन दीव में तूफान की आहट के बाद एनडीआरएफ ने अब कमर कस ली है। इस पूरे मामले में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब, जिस तरह से गुजरात और दीव के कोस्ट पर जिस तरह से एक बार फिर तूफान का खतरा मंडरा रहा है, क्या कब आएगा और क्या आपने तैयारी की? देखिए, जो राज्य सरकार के तहत जो पहला मीटिंग कल हुआ चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर और डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के लेवल पर, और वहां पर इनपुट्स आईएमडी जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पहुंच चुकी है और जो इनपुट है उसके हिसाब से ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में डेवलप कर रहा है। अभी 500 किलोमीटर के आसपास मुंबई से है और 700 किलोमीटर के आसपास गुजरात कोस्ट से है और उम्मीद ये की जा रही है कि 12 और 13 के अंतरिम रात में या 13 की सुबह तक ये लैंडफॉल करेगा पोरबंदर के आसपास। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है, तो कहा जा रहा है कि ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है और बारिश साथ साथ हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने जो तैयारी की है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से हुआ है और फिलहाल कौन स्टेट के संपर्क में है प्रधान? ज्यादातर जो इम्पैक्ट होने की बात कही जा रही है वो है गुजरात एवं दीव जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो गुजरात और दीव दोनों से हमारी वार्ता हो रही है और हमारे कमांडेंट कल भी और आज भी दोनों सभाओं में उपस्थित थे
और जो तैयारी है वो एनडीआरएफ के लिए हम लोगों को कहा गया है कि हम लोग उपलब्ध रहें और कम से कम 36 टीमों की मांग गुजरात सरकार ने की है। पहले तो 26 टीमें दी जा रही थी और आज 10 और टीमों की मांग की गई है, दीव और गुजरात मिलाकर। तो इस तरह से 34 टीम गुजरात राज्य में रहेगी, इलाके में, और दीव में 2 टीमों को मुहैया कराया जाएगा। तो इस बटालियन में जितने भी टीम्स हैं वो सबको स्टैंड बाय में रखा जाएगा। जो यूज हो रही हैं उनको छोड़ के बाकी जो टीमें हैं तीनों बटालियन में स्टैंड बाय में रहेंगे। तो ये थे एनडीआरएफ के डीजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीआरएफ पूरी तौर पर तैयार है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।